अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा का फिल वरा दाफ़िइल बला'i वल वबा आलिमिल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यम व आदम बैनद्दीन वल मा व अला आलिही व अस्हाबिही औलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मुहतरम 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अपनी मारूज़ात को समेटूंगा। आप मुस्कुराते चेहरों के साथ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुस्कुरा के पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया है जिक्र जिनका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन जाने बहार आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली पे शगुफ्तगी है। और दिए दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सकून जहाँ है, वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। और मैं क्यों न किस्मत पे अपनी झूमूं, मैं क्यों न वलियों के दर को चूमूं। मैं नाम लेवा हूँ मुस्तफ़ा का, खुदा के बंदों से दोस्ती है। और नबी को तुम खुदा न मानो, खुदा से लेकिन जुदा न जानो। नबी को तुम खुदा न मानो, खुदा से लेकिन जुदा न जानो। है अहले ईमान का ये अकीदा, खुदा खुदा है, नबी नबी है। और न मांगो दुनिया के तुम खजीने, चलो नियाजी चले मदीने। के बादशाही से बढ़ के प्यारे नबी के दर की गदागरी है। और खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र कभी भी न खत्म होगा। बड़े बड़े नामों वाले आए और बड़े बड़े लोगों के जिक्र हुए, लेकिन नाम भी मिट गए, जिक्र भी मिट गए। मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, होता रहेगा, क्योंकि खुदा है जाकिर मेरे नबी का। ये जिक्र कभी भी ना खत्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। बाद हम्दो सलात इंतहाई इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अहले खाना ने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ इस घर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिक्र की महफिल सजाई है। तो ये वो खुशनसीब ही हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा करते भी हैं, जिक्र मुस्तफ़ा सुनते भी हैं, जिक्र मुस्तफ़ा सुनाते भी हैं, और जिक्र हबीब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की महफिल सजाते भी हैं। मैंने इको कम इसलिए करवाई है कि जो बात कहूं आप तक पहुंचे और आपको समझ आए। आपकी तवज्जो चाहूंगा हजरात। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुल कायनात के लिए और तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। आज मकाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से दो मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं।
पहली बात ये कि मेरे आका का मकाम क्या है। सुभान अल्लाह कहें तो सवाब मिलता है, और हम खुदा की इज्जत की कसम सवाब के लिए आए हैं, दुनिया का और कोई मकसद नहीं है। राज़िक वो है, खालिक वो है, मालिक वो है, हम यहां फकत सवाब के लिए आए हैं। तो मुस्कुरा के कहें सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के नाम की तस्बीह है। वो तो है ही पाक, जो उसकी तस्बीह बयान करे अल्लाह उसे भी पाक फरमा देता है। मैं कह रहा था कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है, जहां पर आम मखलूक की इंतहा होती है, वहां से वली के मकाम की इब्तदा होती है, और जहां पर वली के मकाम की इंतहा होती है, वहां से गौस के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर गौस के मकाम की इंतहा होती है, वहां से सिहाबी के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर सिहाबी के मकाम की इंतहा होती है, वहां पे जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर मकामे सिद्दीक अकबर की इंतहा होती है, वहां से नबी का मकाम शुरू होता है, और जहां पर नबी के मकाम की इंतहा होती है, वहां से रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर रसूल के मकाम की इंतहा होती है, वहां से उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर उलुल अज़्म रसूलों के मकाम की इंतहा होती है, वहां से मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है। और इमाम गजाली फरमाते हैं, मकाम मुस्तफा नेस्त रानिहायत, मकाम मुस्तफा की ना हद है ना किनारा है। मकाम मुस्तफा की हद कोई नहीं, बस ये खुदा जानता है या प्यारे मुस्तफा जानते हैं। मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। मकाम मुस्तफा की हद कोई नहीं, ये खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। और एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज करता हूं, फिर इजाजत चाहता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने कितना मकाम अता फरमाया। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा जनाबे आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब से महबूबे खुदा मेरे बतने पाक में आए, मैं जिधर से गुजरती हूँ पत्थर भी मुझे सलाम कहते हैं, दरख्त भी झुक झुक कर मुझे सलाम कहते हैं, और जब मैं कुएं पे पानी भरने जाती हूँ, बाकी औरतें डोल के साथ रस्सी बांधती हैं, फिर कुएं में लटकाती हैं, फिर पानी भरती हैं। मेरे आका की अम्मी जान फरमाती हैं, मैं डोल के साथ रस्सी नहीं बांधती, जब पानी मुझे देखता है तो खुद ही ऊपर आता है, और मैं डोल कुएं में नहीं डालती, डोल खुद ही कुएं में जाता है और खुद ही भरता है। मैं डोल बाहर नहीं निकालती, डोल खुद ही बाहर आता है, और मैं डोल को हाथ नहीं लगाती, खुद ही मेरे मटके में पड़ता चला जाता है। और जब मटका पानी से भर जाता है, मेरे आका की अम्मी जान फरमाती है, मैं मटके को हाथ नहीं लगाती, मटका खुद ही मेरे सर पे आता है, और पानी का भरा हुआ मटका मेरे सर के ऊपर है, मुझे उसका बोझ महसूस नहीं होता। वो खाली भी पड़ा हो तो कम से कम महसूस तो होता है ना, कोई शय सर पे है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी जान फरमाती हैं, वो पानी का भरा हुआ मटका मेरे सर के ऊपर है, मुझे उसका बोझ महसूस नहीं होता। अर्ज करती हूँ, रब्बा सोनिया ये मामला क्या है? पानी का भरा हुआ मटका मेरे सर के ऊपर है, बोझ महसूस नहीं होता। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, ए अमना, नबियों के ताजदार की मां बनने वाली हो, नबियों के ताजदार की मां बनने वाली हो। तो जिस नबी ने अपनी गुनहगार उम्मत का बोझ उठाना है, वो अपनी अम्मी जान का बोझ क्यों नहीं उठाएगा? तो बस इन अशार के साथ में इजाजत चाहता हूं।
मंगते खाली हाथ न लौटे। हम इस वक्त दरे मुस्तफा पर मंगते बन के खड़े हैं, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। कौन तो कंजन राज मशीयत, जलवे असरा नूरे हिदायत, जगमग जगमग दोनों आलम, कैसी है वो जात न पूछो। इसके नबी कौनैन की दौलत, इसके नबी बख्शिश की जमानत, इससे बढ़कर दस्ते तलब में है भी कोई सौगात न पूछो। जाहिर में तस्कीन दिलो जा, बातिन में मेराज दिलो जा। नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात न पूछो। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।